मैं लगभग 50 साल का था और 30 साल तक कॉर्पोरेट जॉब में काम करने के बाद अपने करियर के पीक पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब छोड़ देनी चाहिए। ये एक सडन डिसीजन था। 15 साल तक मैं इंडिया R&D सेंटर का हेड था, जिसे स्क्रैच से मैंने काफी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, लेकिन एक बोर्डम सा होने लगा था। और जब मेरी कंपनी ने कहा कि तुम यूएसए शिफ्ट हो जाओ, ग्लोबल रोल ले लो, तो मुझे इंडिया नहीं छोड़ना था। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दूं, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफी बड़ी हो रही है और एक ना एक दिन कॉर्पोरेट जॉब से रिटायरमेंट होना ही है। तो क्यों ना मैं अपने 50s में कुछ साल एक्सपेरिमेंट करूं, जिससे कि मुझे वो चीज पता चले क्या मुझे करना है जो मुझे एक मेंटल ऑक्यूपेशन दे आगे के 20-25 साल का। इसलिए मैंने जॉब छोड़ा, लेकिन मुझे क्या पता था कि जॉब छोड़ते ही मुझे 5 इमीडिएट चैलेंजेस फेस करने पड़े। पहला चैलेंज था कि मैं अपने जॉब में इतना एक्टिव था, प्रोफेशनल करियर में इतना एक्टिव था कि मुझे घर में बैठना पड़ रहा था, और वो भी सोमवार को, मंडे को। एक मंडे ब्लूज की जैसी फीलिंग आने लगी थी कि मैं समथिंग था और अब मैं नथिंग हो चुका था। सेकेंड, मैं तो फ्री था और जब मैं अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करता हैंगआउट के लिए, तो वो तो या कॉन्फ्रेंस कॉल में होते, या टूर में होते, या अपने काम में बिजी होते। तो मुझे अपने फ्रेंड्स का वो सपोर्ट नहीं मिला जो मैं सोच रहा था कि मुझे मिलेगा। थर्ड, कैश फ्लो मुझे तब समझ में आया कि जब मेरा मंथली सैलरी डिपॉजिट का एसएमएस आना बंद हो गया। तब मैंने अपने सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रीजगल किया, जिससे कि मुझे मंथली इनकम आती रहे अपने सेविंग से और इन्वेस्टमेंट से, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ, मुझे एक सैलरी के जैसा कुछ चीज आ रही है जो मुझे महीने के खर्चे को देख सकती है। चौथा, मेरा थॉट प्रोसेस इनिशियल टाइम में काफी कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं अपने भविष्य के लिए, और मल्टीपल डायरेक्शन में मैं पुल होता रहता था, क्योंकि मुझे लगता था मेरे अंदर ये भी स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर वो भी स्ट्रेंथ है, तो मैं किस स्ट्रेंथ को अपना लेवरेज करके आगे का 20-25 साल का एक मेंटल ऑक्यूपेशन जैसा करियर या प्रोफेशन चूज करूं। और पांचवा, जबकि मैं भविष्य के लिए सोचना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं हर समय अपने पुराने 30 साल के करियर के बारे में सोचता था कि वो करियर कितना अच्छा था। देर इज नो रिपेंट, देर इज नो रिग्रेट, और जैसे मैंने सोचा था मैंने उसी तरह से करियर बिल्ड किया था, और जिसके के कारण मुझे भविष्य के बारे में सोचने में काफी हिंड्रेंस आती थी और काफी ऑब्स्टिकल आता था। जब भी मैं किसी से मिलता था तो वो मुझसे बात करके ये एस्टिमेट करने की कोशिश करते थे कि उत्कर्ष के पास कितना वेल्थ होगा, कितना पैसा होगा, जिसके के कारण उसने ये बोल्ड स्टेप उठाया। मैं मन ही मन मुस्कुराता था कि ये सच है कि वेल्थ जो होता है वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है, वो आपको कुछ भी चीज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन हर बार जब भी कोई मुझसे मिलता था, वो उस वेल्थ की इंपॉर्टेंस को ओवर एस्टिमेट करता था, और मैं हमेशा उसको ये बताता था कि अगर तुम्हें फ्रीडम एंजॉय करनी है, अपने मन का करना है, तो तुम्हें इतने ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। नवल रविकांत, जो कि एक फेमस वेंचर कैपिटलिस्ट है और एक फिलोसफर है, वो कहते हैं कि मेरी नंबर वन वैल्यू जो है वो फ्रीडम है, कि मैं फ्रीडम रहे मुझे, कि मैं जो करना चाहूं करूं, जो नहीं करना चाहूं नहीं करूं। मुझे फ्रीडम मिले उन इमोशंस और फीलिंग से जिससे कि मैं हमेशा पीसफुल रहूं। तो मेरे लिए जो फ्रीडम है वो नंबर वन वैल्यू है, और वो फ्रीडम मैं कुछ समय बाद धीरे धीरे रियलाइज करने लगा कि अब मेरे ऊपर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर का डेजिग्नेशन नहीं है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वन, आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर एनी वन, आई एम ए फ्री बर्ड। मैं वो सब करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, जहां मैं आपको 5 अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बताऊंगा जो कि मैंने कॉर्पोरेट जॉब में नहीं किया। एक कंफर्ट जोन से निकल करके मैंने इस एज में, अपने 50s में, ये 5 चीजें की, जिससे कि आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है और आपको उससे कुछ लेसन मिल सकते हैं। और अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू प्लीज डू इट। पहला, मैंने बॉलीवुड मूवी बाटला हाउस में एक्टिंग किया। इंडियंस जो होते हैं वो मूवी और क्रिकेट, यही दो उनके सबसे ज्यादा बड़े पैशन होते हैं। इस एज में मैं क्रिकेट तो खेल नहीं सकता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बॉलीवुड में कुछ ट्राई करूं। मैं मुंबई गया, वहां एक एक्टिंग स्कूल में अपने आप को रजिस्टर किया और एक्टिंग क्लासेस अटेंड करने लगा, और उसी के साथ साथ जितने भी फेमस कास्टिंग डायरेक्टर थे उनके यहाँ लाइन लगा करके खड़े होकर के अपना इंट्रोडक्शन वीडियो, अपना ऑडिशन देना शुरू किया। ना तो मेरे अंदर कोई ईगो था, ना कोई पास अचीवमेंट था, ना कोई नेटवर्क था, ना कोई कॉन्टैक्ट था। मैं एक स्क्रैच
के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटर किया। लोग मुझे कुछ स्टूपिड कहते थे और कुछ बड़े पजल्ड रहते थे कि इनको क्या आवश्यकता पड़ गई इस एज में ये सब चीजें ट्राई करने के लिए। और करीब 50 बार मैं रिजेक्ट हुआ हूंगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं तो आपको यह पता रहता है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। लेकिन क्रिएटिव वर्ल्ड में देयर इज नो रीजन फॉर रिजेक्शन। अगर आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल उस कैरेक्टर से मैच करती है या नहीं करती है, ये उनकी फीलिंग है। आपकी डायलॉग डिलीवरी उस कैरेक्टर से मैच करती है या नहीं करती है, उनकी फीलिंग है। तो आपको कोई रीजन नहीं मिलता है कि किस कारण से आप रिजेक्ट हुए, जिसके के कारण आपको कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए कोई फीडबैक नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने रियलाइज किया। लेकिन मैं लगा रहा और एक दिन मेरे पास एक फोन कॉल आता है कि क्या आप अपनी एक फोटो भेज सकते हैं। मैंने कहा किस कारण से? क्योंकि आपकी फोटो को दीवार पे लटका के उसके ऊपर माला पहना करके एक डेड पर्सन का सीन है और वो फोटो मुझे एक फ्रेश फेस की चाहिए। मैंने कहा प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, मैंने तो अभी अपना करियर शुरू भी नहीं किया है और मैं एक डेड पर्सन के रोल से ये सब शुरू करूं और वो भी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। मैंने मना कर दिया और मैं लगा रहा कि किसी तरह मुझे किसी ऑडिशन में सिलेक्शन हो जाए। फिर एक दिन फोन कॉल आया कि आपको निखिल आडवाणी की मूवी बाटला हाउस, जिसमें आपको जॉन अब्राहम के अगेंस्ट काम करना है, एक जज का रोल है और वो रोल आप निभाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। मैं खुशी खुशी राजी हो गया और आई एम थैंकफुल टू निखिल आडवाणी, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्टर को वो अपने खुद के डायलॉग डब करने नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अपने डायलॉग डब करने के लिए खुद अपॉर्चुनिटी दी और वो मूवी जो है 100 करोड़ क्लब में गई। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने ये कैसे कर लिया। मुझे खुद भी पता नहीं कि मैंने ये कैसे कर लिया, लेकिन ये एक मिरेकल था और ये एक पागलपन था, मैडनेस था। दूसरा लाइफ एक्सपीरियंस मैंने ये किया कि एवरेस्ट बेस कैंप में मैंने ट्रैकिंग करने की ठानी और वो भी अपनी पत्नी के साथ। तो अगर आपको फ्रीडम एंजॉय करना है तो आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए, और अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट है तो उसका आपको कुछ एक टेस्ट होना चाहिए, एक एग्जाम होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग करूं, जो कि फिजिकली जो है ग्रूलिंग है और काफी थकाने वाली है और मेंटली जो है एग्जॉस्टिव है। लुकला जो 9,300 फीट से एवरेस्ट बेस कैंप जो 17,600 फीट 8 दिन का ट्रैकिंग था, और वो एक्सपीरियंस केवल मैं और मेरी पत्नी ही फील कर सकते हैं और कुछ जो मेरे दोस्त मेरे साथ थे, कि कोई भी ब्लॉग, कोई भी वीडियो, कोई भी समरी उस चीज को नहीं बता सकता है कि जो हमने फेस किया। किसी दिन रेन हो रहा था, किसी दिन कीचड़ था, किसी दिन विंडी था, किसी दिन स्नो था और किसी दिन सनशाइन था, और एवरी डे लैंडस्केप इतना बढ़िया चेंज होता रहता था और फ्रेश एयर के साथ नेचर की ब्यूटी जो थी वो मेरे थकान को कम करती थी। लेकिन लास्ट का जो 2 दिन था वो हम लोग कुंभू ग्लेशियर के आसपास थे, जहां कोई ट्रेल नहीं थी और वो मोटे मोटे डिफरेंट आकार के पत्थरों के ऊपर पैर रख रख के जाना था और हमें बैठने भी नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि पहाड़ जो है वहां से पत्थर गिरते थे और उसकी भी थकान इतनी ज्यादा थी कि जिसको बताना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक एक पैर जो उठाने के समय लगता था कि अब हमारा डेस्टिनेशन या गंतव्य कब आए। जब हम 5,000 मीटर क्रॉस कर रहे थे तो अल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस से काफी ट्रेकर्स जो है उनको इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया था हेलीकॉप्टर ने। मैं और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया था कि हम लोग डायमॉक्स नहीं खाएंगे, कोई भी ये ऑक्सीजन वाली मेडिसिन नहीं खाएंगे और हम लोग नेचुरली एक्लेमेटाइज होके जाएंगे, और अंत तक हम लोगों ने उसी को स्टिक किया। बीच बीच में कुछ थोड़ी बहुत परेशानी आई, लेकिन हम लोग की बॉडी एक्लेमेटाइज हो गई। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि इस तरह के सेल्फ वैलिडेटिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं एक कॉन्फिडेंस देते हैं, एक नई ऊर्जा देते हैं, एक नई एनर्जी देते हैं कि आप जो है जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तीसरा, मैं सोलोप्रेन्योर बना। जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक सोलोप्रेन्योर बन जाऊं, एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, लेकिन मैं अपने अकेले बल पे ही काम करूं, और जो भी 30 साल का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है उसको लेके मैं एक लीडरशिप कोच बन जाऊं, लीडरशिप वर्कशॉप कंडक्ट करूं, मोटिवेशनल टॉक कंडक्ट करूं, जिससे कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो मिड लेवल और सीनियर लेवल लीडर्स हैं उनको मेरे से सहायता मिली। और जब मैं कंपनियों में अपने नेटवर्क के पास गया पोजीशन करने तो किसी ने मुझे सीरियसली नहीं लिया। उन लोगों ने सोचा कि ये इन बिटवीन जॉब है, कुछ समय बाद ये दूसरी जॉब ले लेंगे, तो फिर इन्हें इस तरह के काम क्यों दिए जाएं। मैंने उन्हें काफी कन्विंस किया और जब उन्होंने मुझे सीरियसली लेना शुरू किया, मीटिंग होती थी और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता था कि मुझे ये बिजनेस मिल ही जाएगा, लेकिन कभी एक ईमेल आ गया और फोन कॉल आ गया कि अभी हमारे पास बजट कंस्ट्रेन है तो हम आपको नहीं दे सकते हैं। कभी एक फोन कॉल आ गया कि अभी हमको बजट तुरंत यूज करना है, तो क्या आप ये काम मेरे लिए कर सकते हैं। तो बिजनेस
और कॉर्पोरेट जॉब में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जब मैं कॉर्पोरेट जॉब में था तो बहुत सारे वेंडर्स मेरे पास आते थे और हर समय अपने अपने सर्विसेज, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सेल करते थे। अब वो काम मुझे करना था कि मैं कॉर्पोरेट में बार बार पिंग करता था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अंदर जो स्किल है, जो टैलेंट है, लोग खुद मेरे पास आए और मुझसे मांगे। लेकिन बिजनेस रूल यही कहता है कि अगर आपको अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो आपको रीच आउट करना पड़ेगा, आपको उन्हें याद दिलाना होगा कि हाँ, ये एक उत्कर्ष हैं जो लीडरशिप कोच हैं, लीडरशिप वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं और मोटिवेशनल टॉक करते हैं। धीरे धीरे मेरे क्लाइंट्स को मेरी बेनिफिट पता चली, क्योंकि मैंने 30 साल तक उनका जीवन जिया है, तो मैं उनके प्रॉब्लम से एम्पैथाइज कर लेता हूं और उसके कारण कि मैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। और चौथा लाइफ एक्सपीरियंस था, मैंने अपनी चौथी किताब फिटनेस में रिलीज की। मेरी पहली 3 किताब करियर, प्रोफेशनल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट में थी, जो कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड होता था। लेकिन इस चौथी किताब में पहली बार मेरे पब्लिशर ने मुझे रीच आउट किया कि किस तरह से मैंने अपने 40s में एक ओबेस बॉर्डरलाइन पर्सन से एक फिट पर्सन बना, और वो कहानी उन्होंने कहा कि आप एक बुक में पब्लिश कीजिए, क्योंकि अधिकतर फिटनेस की जो बुक होती है वो फिटनेस एक्सपर्ट्स पब्लिश करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी लीडर पब्लिश नहीं करता है। तो इसलिए जब मेरे पास ये ऑफर आया, मैं तुरंत तैयार हो गया और मैंने उसमें अपनी पूरी कहानी लिखी कि किस तरह से मैंने फिटनेस अटेन किया, और उसके साथ साथ 6-7 इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी एक एक सेक्शन लिखवाया, जिससे कि ये पूरी तरह से अच्छे से बुक बन जाए और वो किसी भी प्रोफेशनल को, चाहे वो 30s में हो, 40s में हो और 50s में हो, वो उनको पढ़े और उससे लाभ उठाए। और इस बुक का नाम है द फिटनेस करेंसी एट एनी एज एंड एट एनी स्टेज। तो ये एक फिटनेस किताब लिखना एक नया एक्सपीरियंस था और एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था। और पांचवा जो है, मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया, जिसके के कारण कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं। 3 साल पहले मैंने इंग्लिश चैनल शुरू किया, जो कि काफी स्ट्रांग हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, और बहुत सारे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे कुछ महीने पहले मैंने ये हिंदी चैनल शुरू किया, जो अच्छा कर रहा है, स्ट्रांग हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। मेरी कोई टीम नहीं, मैंने सोचा कि अब मैंने बहुत सारे बुक्स पब्लिश कर लिए, लेकिन आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है, डिजिटल कंजम्पशन का जमाना है, और भारत में यूट्यूब चैनल का एब्जॉर्प्शन रेट काफी ज्यादा है। तो मेरे ऑफिस वालों ने मुझे कहा कि मेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस हैं, क्यों ना मैं उसे यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों से शेयर करूं। तो मेरी कोई टीम नहीं है, मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता हूं, मैं खुद रिकॉर्ड करता हूं, और मैं वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर से खुद एडिट करता हूं, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक को खुद डाउनलोड करके, खुद थंबनेल बना करके मैं खुद उसे रिलीज करता हूं, जिससे कि इसमें आपको कोई एडल्टरेटेड मैसेज ना मिले, आपको डायरेक्ट कॉर्पोरेट लीडर से मैसेज मिले, जिससे कि आप अपना करियर, अपना प्रोफेशनल ग्रोथ, अपना पर्सनल डेवलपमेंट देख सकें। तो प्रोफेशनल्स, आपने देखा कि इस 50 की उम्र में मैंने कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ करके किस तरह के वेरीड लाइफ एक्सपीरियंसेस लिए, किस तरह के रिस्क लिया और किस तरह से आउट ऑफ कंफर्ट जोन गया। तो आप भी अपने कंफर्ट जोन से निकल करके वेरीड लाइफ एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं, अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, या आप अपनी हॉबी को अपना करियर बना सकते हैं, और आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आई होप you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.